आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ केसर खीर की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी और ये देखने में भी जितनी सुंदर लग रही है, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और ये मैंने बहुत ही कम सामान में, मतलब हमें खीर बनाने के लिए केसर की ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कम सामान में तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फिर यहाँ हम शुरू करते हैं केसर की खीर बनाना। यहाँ मैंने दूध लिया है और ये मैंने 2 किलो दूध लिया है और ये फुल क्रीम दूध है। ये मैंने फ्रिज में दोनों पैकेट रखे हुए थे, तो ये अभी थोड़ा सा जमा हुआ है दूध, तो मैंने ये ऐसे ही रख दिया गैस पे। और यहाँ मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं। ये मैंने चावल अभी निकाले हैं, तो ये मैंने कोई भिगोए नहीं है चावल, बस मैंने धो के इन्हें दरदरा पीसा है मिक्सी में। हम ना दरदरा पीसेंगे, हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। पानी डाल के जो हम पीसते हैं हमें वो नहीं करना, हमें सिर्फ ये दरदरा पीसना है। और ये मैंने चावल दूध में डाल दिए और मैं अब इसमें चम्मच चलाऊंगी जिससे हमारे चावल नीचे लगे ना, तले पे चावल लगने नहीं चाहिए। और अभी हमें इसी तरह 15 मिनट तक चम्मच चलाते रहना है, जब तक हमारे दूध में एक उबाल ना आ जाए। यहाँ साथ ही हम केसर भी डाल देंगे। केसर हमें शुरुआत में ही डाल देना है कि चावल, दूध और केसर ये तीनों चीज़ हमारी एक साथ ही पकनी चाहिए। तो यहाँ मैं केसर भी डाल दूँगी साथ में ही। ये मैं 1 चुटकी भर के मैंने लिया है केसर। तो बस यहाँ पे हम इतना ही केसर लेंगे और ये काफ़ी है। 2 किलो दूध की मैं खीर बना रही हूँ। 1 कटोरी चावल लिए हैं और 1 चुटकी मैंने भर के केसर लिया है। अब ये साथ में एक साथ ये तीनों चीज़ें पकेंगी अच्छी तरह से। और अभी मैं बीच-बीच में इसमें चम्मच भी चलाऊँगी। लगातार हमें चम्मच चलाते रहना है इसके अंदर। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है, गैस हमारी बिल्कुल लो फ्लेम पे होनी चाहिए। गैस तेज़ नहीं हो, जिससे हमारा, अगर गैस हमारी तेज़ होगी तो नीचे से दूध भी जल जाएगा और चावल भी लग सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाले हैं, तो ड्राई फ्रूट मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैं थोड़े से ही डालूँगी। तो आपकी मर्ज़ी है, ड्राई फ्रूट आप जितने मर्ज़ी डाल सकते हैं। लेकिन जब मैं ये केसर वाली खीर बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा मुझे ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसमें थोड़े से ही ड्राई फ्रूट डालती हूँ। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ड्राई फ्रूट में मैंने 3-4 अखरोट की गिरी ली है, 4-5 मैंने काजू लिए हैं और 4-5 बादाम। इन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ दूध में भी हमारे एक उबाल आ चुका है और मैंने गैस हल्की कर दी है। और यहाँ मैं अभी चम्मच चला रही हूँ। हमें लगातार इसमें चम्मच चलाना है अच्छी तरह। और अभी मैं इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही पका रही हूँ। मैंने अभी तक गैस मीडियम भी नहीं करी है, अभी ये लो फ्लेम पे ही पक रही है। और अब हम ड्राई फ्रूट भी खीर में ऐड कर देंगे। अब ड्राई फ्रूट भी साथ ही पकेंगे। अब हमें खीर को तब तक पकाना है जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए और चावल अच्छी तरह से बिल्कुल हमारे गल जाने चाहिए। मतलब चावल ऐसे हो जाने चाहिए कि अगर हम हाथ लगाएं तो बिल्कुल चावल एकदम मतलब टूट जाना चाहिए। तो अच्छी तरह से चावल अभी दूध में पकेंगे और ड्राई फ्रूट मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं साथ में। और यहाँ देखिए, यहाँ खीर के अंदर अच्छे से उबाल आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी खीर सही से पक रही है। और मैं बीच बीच में चम्मच भी चला के चेक कर रही हूँ कि जिससे हमारी खीर नीचे से लगी ना हो। साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है और चावल भी अभी मैं चेक करूँगी कि चावल हमारा कितना गला है।
दूध हमने 2 किलो लिया था, तो यहाँ दूध जो है पक के 1 किलो ही बचा है, मतलब अब ये 1 किलो हो चुका है। तो हमें इतना गाढ़ा दूध को कर लेना है जब हम खीर बनाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ मैं चावल देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि चावल अच्छी तरह से गल चुका है या नहीं। तो चावल हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। तो यहाँ खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। अब मैं थोड़ा सा चावलों को घोटूँगी, मतलब चावल जो कोई कोई दाना चावल का खड़ा था, तो हमें ये घोटना है साथ में। इससे हमारी खीर में पतलापन नहीं रहेगा, थोड़ा सा गाढ़ापन भी आएगा। तो इस तरह से हम चम्मच से चावलों को घोटेंगे। तो यहाँ मैंने चावलों को भी घोट लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी भर के चीनी ली है। और अब हम अच्छी तरह से चीनी को पहले चलाएंगे। फिर मैंने जब मीठा चेक किया तो चीनी मुझे हमारे घर के हिसाब से मीठा कम लगा, आधी कटोरी चीनी और ली है। और अच्छे से फिर चलाना है हमें। इसके बाद हमें चीनी को भी पकाना है, कि वो ज़रूरी है, और वो भी हम हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ मैंने आधी कटोरी चीनी और डाल दी है। और देखिए हमारी खीर बिल्कुल गाढ़ी है, चावल अच्छी तरह से घुटे हुए हैं। और ये चीनी डालने के बाद खीर हमारी पक रही है। इससे क्या होगा, एक तो हमारी जो खीर है ख़राब नहीं होगी जल्दी से, और चीनी पका लेंगे तो और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है, अगर हमने तेज़ आंच पे पकाई तो चीनी की वजह से भी नीचे से हमारे चावल लग सकते हैं। तो हमें ये धीमी आंच पे ही पकाना है। और खीर हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। और अब मैं ये डिश में निकाल रही हूँ, और मैं अब दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक। यहाँ मैंने कुछ गुलाब की पत्तियाँ मंगवा के रखी हुई थी, तो अब मैं थोड़ा सा खीर को सजाऊंगी। मुझे बहुत मज़ा आता है, ये मेरा फेवरेट काम है। मतलब मुझे खाना जब हमारा बन जाता है, तो अगर मेरे पास टाइम होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खाने को सजाएं अच्छी तरह से। तो यहाँ मैंने गुलाब की पत्तियों से खीर को ऊपर से सजा दिया है। और साथ ही मैंने ये कुछ पिस्ता बारीक बारीक काट लिए थे, तो ये भी मैं साथ में ही डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है थोड़े से एक्स्ट्रा बचे हुए, तो मतलब जो हमने खीर में डाले थे वो थोड़े से भी अगर हम ऊपर से भी रोक लेंगे, अलग से रोक लेंगे, तो वो भी हम ऊपर से डाल के सजा सकते हैं। यहाँ हमारी इतनी अच्छी खीर, जो देखने में भी इतनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। आप लोग ज़रूर खीर की रेसिपी को ट्राई करें। ये केसर वाली खीर जो है ये बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट होता है, और ये बहुत ही कम सामान में बनी है। मैंने इसमें कोई खोया नहीं डाला, कुछ और भी नहीं डाला, सिर्फ हमने इसमें केसर, चीनी और दूध, हमने दूध और चावल डाला है, बस इसमें ये 4 चीज़ें डलती हैं। इसके अलावा किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। और अगर कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ